नमस्कार। आप सभी साधकों को मित्रों को नमस्कार। मैं योगी विकास। आज हम ऋषिकेश में हैं और आज पूर्णमासी का भी पर्व है। विशेष महत्व रहता है सावन मास की पूर्णिमा का, क्योंकि आज जो सावन का महीना है प्रकृति और परम चेतना बोला जाता है, उसके एक संगम का बहुत बड़ा दिन होता है। न केवल पौराणिक हिसाब से बल्कि वैज्ञानिक और ब्रह्मांड की दृष्टि से भी विशेष महत्व आज का रहता है, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। होता क्या है, आज के दिन जो परम चेतना स्वरूप हैं शिव या आदि योगी बाबा भोलेनाथ, उनका महीना माना जाता है सावन को। और सावन का सीधा सीधा संबंध होता है वो प्रकृति से भी होता है। प्रकृति के जैसे पंच महाभूत भूत तत्व हैं, उनमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये एलिमेंट, पांच एलिमेंटों का संबंध प्रकृति से सीधा सीधा होता है। पंच महाभूत होते हैं। इन्हीं के साथ साथ जब परम चेतना, वो परम परमेश्वर ईश्वर जो भागवत सत्ता है, उसको शिव रूप बोलते हैं। अनादि अनंत शिव, एक कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उसका संगम और प्रकृति का मिलन की दृष्टि से ये महत्व रहता है। सावन के महीने में प्रकृति में परम यौवन होता है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। प्रकृति अपने परम यौवन पर होती है। उसी के दौरान भगवान भोलेनाथ, जिसको शिव कहा जाता है, शिव एक परम चेतना स्वरूप होते हैं। और जब वो प्रकृति के साथ मिलते हैं तो एक न्यू क्रिएशन, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक दिव्य अनुभूति का प्रत्यारोपण हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में होता है। इस दृष्टि से आज के दिन का साइंटिफिक महत्व क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर जो चंद्रमा हैं, वो आज के दिन, पूर्णमासी के दिन, पूर्ण यौवन पर होते हैं, जो प्रकृति ऊपर प्रस्तुत करती है। और जैसे कि हम मानते हैं चंद्रमा एक शीतलता प्रदान करने वाले हैं और एक परम पोषण देने वाले हैं इस प्रकृति में। वो भगवान भोलेनाथ के सिर पर विराजमान होते हैं। कहते हैं कि परम चेतना के साथ 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 वो चंद्रमा भी परम यौवन पर होते हैं। रात भर आप जैसे देख भी पा रहे होंगे, मैं इस वीडियो में एक फ़ोटो डालूंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से चंद्रमा अपनी आभा और ऊर्जा से पूरी प्रकृति को ऊर्जामान करता है, प्रवाहमान करता है। उसी तरह से प्रकृति की, जैसे हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा, तो चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध जल से होता है, पंच महाभूत प्रकृति के उनसे। और परम चेतना आज उसके साथ जुड़ी रहती है। ऐसे मान सकते हैं कि शिव की सिर पर चंद्र विराजमान चंद्रमा और प्रकृति के जल के साथ जब ऊर्जा का समाहित करता है, तो जल के अंदर भी वह दिव्य ऊर्जा और दिव्य चेतना प्रवाहित होती है। और आज के दिन का महत्व इसी वजह से जल में स्नान करने का है। गंगा जल में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, या किसी सागर में या झील में, तालाब में, उसमें इस रात्रि को पूर्ण यौवन और पूर्ण चेतना समाहित रहती, बहुत दिव्य ऊर्जा उस जल के साथ प्रवाहमान रहती है। और जिसमें स्नान करने से वह ऊर्जा का अंश, यदि आप साधना की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से उसमें स्नान करते हैं, तो वो आपके शरीर में भी जाती है और एक नई ऊर्जा के शरीर में प्रवाहित होकर एक साधना की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्वपूर्ण रहता है स्नान। सावन का यह अंतिम दिन होता है और इसमें भोले बाबा अपनी पूर्ण चेतना को, पूर्ण ऊर्जा को समाहित कर देते हैं इस ब्रह्मांड के भले के लिए, यहाँ के परमार्थ के लिए, जीवन में परिवर्तन के लिए। अतः आज के दिन का स्नान का विशेष महत्व रहता है। और आज यहाँ पर हम पूरे परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, योग साधकों के साथ ऋषिकेश में स्नान करेंगे। और आज पूरी रात्रि का जागरण है और कल उपवास भी रहेगा इस दिन, कि उस ऊर्जा को आप अपने शरीर में अनुभव कर सकें, साधना के मार्ग पर आप बढ़ सकें, स्वाध्याय के मार्ग पर बढ़ सकें, तप के मार्ग पर बढ़ सकें। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। इतना ही मैं कहना चाहता था कि आज के दिन आप भी किसी तालाब, नदी में स्नान करें और उस अनुभूति को आप अनुभव करें, जो एक अध्यात्म की अनुभूति है। योग और अध्यात्म की दृष्टि से तो आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण
दिनों में से एक दिन होता है, क्योंकि परम चेतना स्वरूप शिव और प्रकृति का संगम होता है आज के दिन, और जल के माध्यम से वो चीज़ें हमारे साधना में, हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और साधना में एक नई दिशा प्रदान करती हैं। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। ICY न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर योगी विकास के नाम से फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी योगी विकास ICY के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।